हाँ, शुभोदय। आज के अंतर में इंटरमीडिएट के द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग होने वाला ये हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आज के अंतर का शीर्षक है जीव जो बीत गई वो आधुनिक काव्य से संबंधित है। इस कविता को दो भागों में विभाजन किया गया, ये पहला भाग और दूसरा भाग। और इस कविता के कवि जो होते हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये हरिवंश राय बच्चन जी के लिखी गई कविता का विश्लेषण से पूर्व आपका जीवन परिचय के बारे में देखें, जिसमें क्या बताया जाता है कि आप का जन्म जो हुआ है 1907 में हुआ है और आपकी जो मृत्यु हुई है वो 2003 में, यानी 18 जनवरी को इनकी 2003 को इनकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार आपका शेष जीवन जो है 96 वर्ष हुआ है। इस 96 वर्ष के अंतर्गत हरिवंश राय जी हिंदी की अपार सेवा की है। वो किस प्रकार की सेवा की है इसके बारे में देखें। तो आप जो होते हैं जन्म लेने के आप इलाहाबाद के साटे प्रतापगढ़ जिला बाबूपट्टी नामक छोटा सा गांव है, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वहां पर आपका जन्म हुआ है। वो कहाँ के निवासी? तो उत्तर प्रदेश के निवासी साधारण रूप में या इलाहाबाद के राज्य में इलाहाबाद के अंतर्गत सत्य प्रतापगढ़ के जिला है। ये जिला के अंतर्गत बाबूपट्टी नामक एक छोटा सा गांव है। उस गांव में आप जन्म लिए हुए हैं और आप श्रीवास्तव जी और सरस्वती जी के संतान थे। माने श्रीवास्तव जी आपके पिता और जो सरस्वती देवी जी उनकी माता है। इस प्रकार ये दोनों का सुपुत्र यानी जो संतान ही हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और ये क्या होता है कि आपको शिक्षा दीक्षा के बारे में देखा गया, ये प्रयाग विश्वविद्यालय ये से इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में MA उत्तीर्ण किए हैं। मैंने ये प्रयाग विश्वविद्यालय क्या है? प्रयाग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम विश्वविद्यालय है। ये विश्व का भी प्रथम विश्वविद्यालय जैसा माना जाता है। यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में MA को शिक्षा प्राप्त की है। वे विश्वविद्यालय किसे कहते हैं? जिसको पाठशाला को विद्यालय कहते हैं, जो कॉलेज को महाविद्यालय कहते हैं और यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय माना जाता है। ये प्रयाग विश्वविद्यालय जो होता है वो इस प्रकार विद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के अंतर्गत उच्च शिक्षा यानी MA प्राप्त किया है। और इसी प्रकार उन्होंने वहां तक अपने जीवन में शिक्षा को नहीं छोड़ा, बल्कि इसे के PhD भी इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में की है। वो कौन से विश्वविद्यालय से की है? वो कैम्ब्रिज नामक विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है? PhD का समापन किया। किस विषय के अंतर्गत? अंग्रेजी विषय के अंतर्गत इन्होंने PhD का समापन किया है, प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। आपकी जो प्रमुख रचना होती है, ये कवि है और बहुविध प्रतिभा संपन्न बताया गया। और इनके लिखी गई कविताओं के अंदर सुप्रसिद्ध कविता जो होती है वो मधुबाला और मधुशाला, ये दोनों ये जो है मधुबाला और मधुशाला ये क्या है? कविताएं हैं, इनकी प्रमुख रचना है। क्योंकि एक व्यक्ति के अंतर्गत लिखी जाने वाले रचनाएं जो होती हैं वो सभी रचनाओं को मान्यता नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी कविताएं हैं जो सुप्रसिद्ध माने जाते हैं, लोकप्रिय होते हैं, उसको हम प्रमुख रचना के रूप में मान्यता देते हैं। इस प्रकार इन्होंने हालाबाद के प्रवर्तक हैं। हाँ ना, यह हालाबाद क्या है? प्रकृति के अंतर्गत रहकर प्रकृति में होने वाली भावनाओं को एक मार्गदर्शक करना या उसका संदेश का देना, आदर्श लेकर रचना का करना, ये सुझाव के संबंधी ये हालाबाद का हुआ है। तो इसमें हालाबाद के प्रवर्तक है, मैंने आरंभ इन्हीं से किया गया है हालाबाद का। ये आधुनिक काल के अंतर्गत काल का जो कालावधि है 1900 से आज तक जो मानी जाती है, वहाँ उस कालावधि को पहला काल जो होता है भारतीय युग, और इसके बाद है छायावाद और हास्यवाद, प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद। इस तरह से भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भागों में इसका रचना के अनुसार विभाजन किया गया। इसमें आप हरिवंश राय बच्चन जी हालाबाद के प्रवर्तक माने आरंभिक माने जाते हैं, व्यक्ति माने जाते हैं। हिंदी के फिल्म अभिनेता क्या होता है? अमिताभ बच्चन जी के वो पितामह है। माने
अमिताभ बच्चन जी जो फिल्म हिंदी के एक्टर माने जाते हैं, तो उनके वो पितामह है, वो अमिताभ बच्चन जी के पिता के है संतान हैं बेटे। और आप उत्तर छायावाद के काल के कवियों में प्रमुख माने जाते हैं, जैसे प्रवर्तक हलावाद के प्रवर्तक माना गया, लेकिन ये कौन से काल के कवि हैं? ये जो होते हैं वो छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक माने गए, और हलावाद के क्या बताएंगे प्रवर्तक माने गए, छायावाद के उत्तर छायावाद के आप क्या बताए कैसे काल के प्रमुख कवियों में से माने गए। इस प्रकार उत्तर छायावाद क्या है? छायावादी काल का आरंभ कालावधि ही माने उत्तर छायावाद माना जाता है। इस प्रकार संक्षिप्त में हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय के बारे में देखें तो इस प्रकार इनसे लिखी गई कविताओं के अंतर्गत कविता के संबंधी जो शीर्षक है जो बीत गई, उस कविता का संक्षिप्त में एक आधा पाठ जो दिया गया, पहला पाठ भाग 1 के अंतर्गत जो बीत गई सो बात गई। इसमें क्या बताना चाहते हैं? जो बीत गई का माने क्या होता है? जो चली गई, यानी कि बीत जाना, छूट गई। कोई भी वस्तु या स्थान व्यक्ति जो होता है कभी छूट जाता है, बीत जाता है, माने गुजर जाता है ना, गुजर जाना, चला जाना, इस प्रकार होता है। जो बीत गई सो बात गई, उस वाले विषय के संबंध में जो छूट गया है उसको छोड़ दो, जो गुम हो गई है तो वो छोड़ दो, उसके विषय के बारे में इस तरह से उन्होंने संदेश देते हैं। और क्यों ऐसा कहते हैं ये बताया। जीवन में एक सितारा था, हर मनुष्य के अंतर्गत मनुष्य क्या होता है? एक दूसरे के प्रति प्रेमी होता है, एक दूसरे पर वो निछावर होता है, एक दूसरे पर आकर्षित होता है। ऐसे आकर्षित वाला, प्रेम वाला, सुंदर वाला ऐसा स्थान जो होता है वो कवि ने अपनी कविता में सितारे के समान उसको, जो सुंदरता के समान उसको प्रतीत किया है। माना वह प्यारा था, जो छूट गई है ना वस्तु, वो किसके समान? सितारे के समान है। माने फिर से उन्होंने बताते वो बहुत प्यारा था, माने वो वस्तु, ये स्थान जो होता है वो सितारे के समान था, सुंदर था और इसी तरह से वो प्यारा था। तो जो छूट गया तो उसके बारे में भूल जाओ, जैसे बताया फिर से वह डूब गया तो डूब गया। जैसे सितारा जो होता है आकाश में, कभी वो सितारा चमकाट चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं, कभी वो डूब जाता है, आकाश में परिवर्तन हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डूब गया तो डूब गया, फिर से वो दर्शन नहीं देता है। मैं अंबर के आनंद को देखो, आनंद का माने क्या हुआ है? आनंद किसे कहते हैं? आनंद माने चेहरा, इसका मुख है, इसकी जैसे हम सूरत कहते हैं, सूरत स्थान नहीं है, सूरत मुखड़ा। हाँ, वह डूब गया तो वह डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। जैसे सितारा सुंदर सा, प्यारा सा, चमकाने वाला, वो डूब गया है तो डूब जाने दो, फिर भी उसके कोई मान्यता नहीं देकर अंबर के आनंद को दो। जब वो सितारा डूब जाता है तो आकाश के अंतर्गत, आकाश में कोई परिवर्तन हुआ क्या? अरे आकाश के आनंद को देखो, उसमें चेहरा को, उसके मुखड़े को, अरे आकाश को देखने मात्र, ध्यान देने मात्र से उसमें कोई परिवर्तन हुआ? फिर प्रश्न करते हैं, देखो मैंने इस तरह से प्रश्न किया गया तो कितने इसके तारे टूटे? ऐसे आकाश में इनफिनिट है, इसका कोई गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे वाले तारे होते हैं, उसमें कई तारे जो होते हैं, बहुत सारे तारे टूट जाते हैं। टूट जाना माने फट जाना, और जो इसके प्यारे छूटे, उसके प्यार के भरे सितारे जो होते हैं आकाश के, वो छूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं, है ना, गुम हो जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, इसमें जो गया सो गया, उस प्रकार से बीत गया। जो छूट गए फिर कहाँ मिले? क्योंकि वो छूट गए और वो टूट गए तो फिर से मिलेंगे। जैसे मनुष्य के मृत्यु के बाद कोई वस्तु मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, उससे
फिर से दोबारा उसके जीवन का होना असंभव है, क्योंकि एक व्यक्ति का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, वो किसी का पति है, वो किसी का बेटा है, वो किसी का पिता है, फिर भी उसके संबंधित लोग उसको रोने लगेंगे, शोक मनाएंगे, गम करेंगे, दुखी होंगे, लेकिन दुख होने मात्र से वो उठकर आता है, फिर वो जीवित हो जाता है, वो नहीं असंभव है। इस प्रकार कोई वस्तु का स्थायी रूप होना ये असंभव है। उन हर वस्तु सृष्टि के अंदर नश्वर होने वाली है। जो नश्वर हो गया, मैंने छूट गया तो उसका कोई संबंध, जो छूट गए तो फिर कहाँ मिले, कहीं असंभव है, मिल नहीं सकते। जैसे समय भी है, समय में क्या होता है, बीता हुआ समय फिर से दोबारा आ नहीं सकता, इसलिए विषय के प्रति ध्यान देने से इसका बड़ा महत्व होता है। पर बोलो टूटे तारों पर, है ना, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। इस प्रकार से अंतिम में कवि कहते हैं अंबर यानी आकाश के अंतर्गत क्या होता है, कई तारे टूट जाते हैं, फट जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तब भी अब अंबर के कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गए सो टूट गए सो नक्षत्रों पर, तारों पर वो कभी शोक मनाया हुआ दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार आकाश जैसा वो जैसे धीरज के साथ रहता है, उसको आदर्श लेकर मनुष्य भी अपने जीवन के अंतर्गत बहुत प्रेम होने वाला, संबंध जोड़ने वाला, कोई वस्तु या प्राणी कुछ छूट जाती है या नश्वर हो जाती है, मृत्यु के शिकार हो जाती है, उस पर कोई ध्यान, कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज वस्तु जो है स्थायी रूप रहने वाली कोई सृष्टि में नहीं है, वो नश्वर होने वाली। इसलिए धीरज धरने के लिए, दुख में भी धीरज धरने की संदेश, धीरज धरने का संदेश यहाँ पे विषय बताया गया।